भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सोमवार को रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और रक्षा सेवा कमान एवं स्टाफ कॉलेज मीरपुर ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क बढ़ाने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी में संबंधों को बढ़ावा देने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई-वीजा की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में उच्चायोग खोलेगी। साथ ही दोनों देश तीस्ता नदी के जलबंटवारे पर चर्चा के लिए तकनीकी टीम भेजने पर भी सहमत हो गए हैं। पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, मेरीटाइम सहयोग, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्री रिसर्च, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में आपसी सहयोग, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन संबंधी समझौते शामिल हैं। इसके साथ ही सामरिक और परिचालन अध्ययन के क्षेत्र में सैन्य शिक्षा से संबंधित सहयोग के लिए रक्षा सेवा स्टाफ के लिए समझौता करने का वादा किया था। आरओ पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी बार विशाल को कोसता रहा। एसटीएफ अफसरों की पूछताछ में वह यही कहता रहा कि विशाल की दगाबाजी से ही पूरा खेल खराब हुआ। उसके मना करने के बावजूद उसने सुभाष व राजीव नयन को पेपर भेजा और इसके चलते ही मामला चर्चा में आ गया। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने बताया कि वह 10 लाख रुपए में पेपर प्रेस से बाहर लाने को तैयार हुआ था। हालांकि वह जानता था कि पेपर वायरल हुआ तो वह पकड़ लिया जाएगा। यही वजह थी कि उसने 10 लाख रुपयों के साथ यह भी शर्त रखी कि प्रश्न पत्र होटल से बाहर नहीं जाएगा। तब विशाल व सुभाष ने इसके लिए हामी भरी और उसे भरोसा दिलाया कि प्रश्न पत्र होटल में ही सॉल्व किए जाने के साथ अभ्यर्थियों को यहीं रटवाया भी जाएगा। हालांकि दोनों अपनी बात पर कायम नहीं रहे। उन्होंने 9 फरवरी की रात पेपर व्हाट्सएप से राजीव नयन को भेज दिया और फिर यह एक से दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर भेजा जाने लगा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सुनील कई बार रोया भी। जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि मेजा निवासी विशाल प्रिंटिंग प्रेसकर्मी सुनील पर कई महीनों से नजर रखे हुए था। नीट यूजी में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के सिलसिले में दिल्ली से सीबीआई की एक टीम सोमवार की सुबह पटना में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के कार्यालय पहुंची। दरअसल बिहार पुलिस के जरिए शुरू हुए नीट परीक्षा के पेपर लीक जांच को बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास सौंप दिया गया है। बिहार की जांच टीम ने सभी सबूत शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिए हैं। अब इसी के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी है। सीबीआई टीम ईओयू और पुलिस अधिकारियों से करेगी बातचीत। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के कार्यालय पहुंचकर सबूत अपने पास लेगी। इस संबंध में बताया गया है कि पुलिस और अपराध शाखा दोनों के जांच अधिकारी ने 5 मई से 10 मई तक देखा था। उनसे सभी से सीबीआई के जांच अधिकारी बात करेंगे। बिहार पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस का कहना है कि जांच टीम 13 आरोपियों की नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की मांग शिक्षा मंत्रालय से करेगा। आदेश मिलने के बाद इनका नार्को टेस्ट कराया जाएगा। इस संबंध में बिहार पुलिस की टीम ने झारखंड के देवघर में छापेमारी कर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के रिश्तेदार चिंटू कुमार समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। वह राज्यसभा में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। नड्डा के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक व रसायन मंत्रालय का जिम्मा भी है। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी नड्डा का नाम बतौर सदन का नेता अपडेट किया गया है। भाजपा अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो गया था। उन्हें आम चुनाव के चलते 6 महीने का विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। नड्डा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। वह 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के अध्यक्ष बने।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत की ओर से उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए, हम आपको 26 जून को सुनेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर वह हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करता है तो यह मामले को लेकर पूर्वाग्रह होगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वे पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर स्टे दे दिया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश से लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि अगले 2 घंटे में दिल्ली एनसीआर में बदरा बरसेंगे। बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली के बाराखंबा चौक पर गर्मी के बीच सोमवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काली घटाएं छाने लगी। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में अगले 2 घंटे में बारिश होने वाली है। इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, गभाना, जट्टारी में बारिश और बूंदाबांदी का अलर्ट जारी कर दिया है। बीते रविवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। इससे तेज गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन उमस ने परेशान किया। दोपहर के बाद मौसम ने करवट ली। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चली, जबकि कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। शाम 5:30 बजे तक 0.6 mm बारिश दर्ज की गई। इससे तापमान में कमी देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।